Hello दोस्तों, my name is Juhi Mishra and my channel name is Biology with Juhi. So in the last class, I had explained the classification of plants on the basis of flowers, on the basis of seeds, pollination and vascular bundle. So in the last topic, there are some extra matters. Today I have to explain the matter. First one is classification on the basis of archegonia. So what is archegonia? Archegonia is the फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। किसी प्लांट का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम कहते हैं आर्किगोनिया। सो आर्किगोनिया आर there are two types of plants if archegonia is present and if archegonia is absent. So if archegonia is absent, the example is algae and angiosperms, and archegonia is present, that is bryophytes, pteridophytes, gymnosperms except order Nettles. इट मीन्स जिम्नोस्पर्म्स में एक ऑर्डर होता है निटेल जिसके अंदर जो आर्किगोनिया होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंथेरेडिया। अभी एंथेरेडिया क्या है? एंथेरेडिया इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो एंथेरेडिया अगर प्रेजेंट होता है तो उसका एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। अगर एंथेरेडिया एब्सेंट होता है तो देयर इज एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इट मीन्स कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में एंथेरेडिया क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इट मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो उसको हम एंथेरेडिया वो क्या होते हैं उसमें एब्सेंट होते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बेस पे क्या क्या क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? अगर एम्ब्रियो एब्सेंट होता है और अगर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है तो एम्ब्रियो एब्सेंट होता है किसमें? एल्गी में, और एम्ब्रियो किसमें प्रेजेंट होता है? ब्रायोफाइट्स और उसके आगे जो भी प्लांट के ग्रुप होते हैं। सो फंजाई में भी एम्ब्रियो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मियोसिस। So second first one is zygotic meiosis and second one is sporic meiosis. zygotic meiosis means अगर जाइगोट के अंदर meiosis होता है तो उसको हम कहते हैं zygotic meiosis। तो एल्गी और फंजाई में क्या होता है कि उनमें जाइगोट के अंदर क्या होते हैं? meiosis होते हैं। फिर स्पोरिक म्यूसिस अगर स्पोर्स के अंदर क्या होता है? म्यूसिस होता है गैमेटोफिटिक स्टेज को अचीव करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं स्पोरिक म्यूसिस। तो स्पोरिक म्यूसिस किस में होता है? ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में। सो प्लांट के अंदर हमेशा दो स्टेज होती है, पहली होती है हेप्लॉइड स्टेज और सेकेंड वन इज डिप्लॉइड स्टेज। सो हेप्लॉइड स्टेज को हम गैमेटोफिटिक स्टेज भी कहते हैं। ये एन होती है, मिस क्रोमोसोम का नंबर जो होता है हाफ होता है, और जो डिप्लॉइड स्टेज होती है वो 2n होती है, मतलब क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो पेयर में होता है, तो उसको हम कहते हैं स्पोरोफिटिक जनरेशन। सो नोट करके हम ये लिखते हैं कि एज वी मूव फ्रॉम एल्गी टू एंजियोस्पर्म, जैसे जैसे हम एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ आते हैं तो गैमेटोफिटिक स्टेज जो होती है वो कम होती जाती है। मतलब उसमें लाइफ साइकिल में जो गैमेटोफिटिक स्टेज का ड्यूरेशन होता है वो कम हो जाता है, और स्पोरोफिटिक स्टेज का जो ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है? बढ़ता जाएगा। और वही चीज़ अगर हम इसका जस्ट अपोजिट अपोजिट देखें तो लॉन्गेस्ट गैमेटोफिटिक स्टेज जो होती है वो एल्गी में होती है, और स्मॉलेस्ट गैमेटोफिटिक स्टेज किसमें होती है? एंजियोस्पर्म। मतलब एल्गी के अंदर गैमेटोफिटिक स्टेज ज़्यादा देर तक होती है, और एंजियोस्पर्म में जो गैमेटोफिटिक स्टेज होती है बहुत ही कम समय के लिए होती है। फिर अगर इसका अपोजिट देखिए तो लॉन्गेस्ट स्पोरोफिटिक फेज किस में होती है? एंजियोस्पर्म में। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं प्लांट ग्रुप में, जैसे एंजियोस्पर्म बहुत ही एडवांस होती है, तो एडवांस फैमिली में जो लॉन्गेस्ट फेज होता है वो क्या होता है? स्पोरोफिटिक होता है। और एल्गी में जो होता है स्पोरोफिटिक फेज जो होती है बहुत ही कम समय के लिए होता है, स्मॉलेस्ट स्पोरोफिटिक फेज इन दी एल्गी। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेल गैमेट। सो मेल गैमेट मोटाइल होते हैं, तो उसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? तो मोटाइल होने के लिए उसमें फ्लैगेला का होना प्रेजेंट जरूरी होता है, तो बाई फ्लैगेलेट होते हैं, और सेकेंड वन इज मल्टी फ्लैगेलेट। अगर फ्लैगेला जो होता है वो दो होते हैं तो उसको हम कहते हैं बाई फ्लैगेलेट। एग्जाम्पल में कौन से होते हैं? एल्गी और ब्रायोफाइट्स। मल्टी फ्लैगेलेट अगर मेल गैमेट के अंदर बहुत सारे फ्लैगेला होते हैं, तो एग्जाम्पल में कौन सा आपका होता है? टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में एग्जाम्पल में एक्सेप्शन है आपका सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम। सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम में कैसे होते हैं? बाइफ्लैगेलेट मेल गैमेट।
सो नॉन मोटाइल में आपके एग्जाम्पल कौन से हैं? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में एक्सेप्शन कौन है? साइकस, जिंको एंड जिंको। साइकस और जिंको कैसे होते हैं? इनके जो मेल गैमेट होते हैं वो मोटाइल होते हैं। और क्या एग्जाम्पल है? ये नॉन मोटाइल में एग्जाम्पल है आपका एंजियोस्पर्म्स। सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स के बीच पे कौन कौन से क्लासिफिकेशन है? पहला होता है होमोस्पोरस, दूसरा होता है होमो प्लस हेट्रोस्पोरस और तीसरा होता है हेट्रोस्पोरस। इट मीन्स प्लांट के जो स्पोर्स होते हैं अगर वो एक जैसे होते हैं उसको हम कहते हैं होमोस्पोरस। तो होमोस्पोरस में आपके कौन कौन से होते हैं? एल्गी और ब्रायोफाइट्स। अगर प्लांट्स के अंदर दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, होमो एंड हेट्रोस्पोर्स, तो उसको कहते हैं, उसमें एग्जाम्पल कौन सा आपका? टेरिडोफाइट्स। हेट्रोस्पोर्स में कौन कौन से आते हैं? अगर प्लांट्स के अंदर दो तरह के स्पोर्स बनते हैं तो उसको हम हेट्रोस्पोर्स कहते हैं। तो उसको कहते हैं जिम, उसमें एग्जाम्पल कौन से? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। फिर है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिक्स ऑर्गन्स। सिक्स ऑर्गन्स दो तरह से हो सकते हैं। पहला आपका यूनिसेलुलर और सेकेंड वन इज मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में नॉन जैकेटेड, नॉन जैकेट उसके अंदर कोई भी कोट नहीं होती, उसमें जो सिक्स ऑर्गन्स होते हैं वो उसमें कोई भी कोटिंग नहीं होती है। तो इसका एग्जाम्पल कौन से होती हैं? एल्गी। एक्सेप्शन में आपका होता है कारा। ये कैसा होता है? मल्टीसेलुलर होता है और जैकेटेड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मल्टीसेलुलर के एग्जाम्पल में कौन आता है? आपका ब्रायोफाइट्स। एक्सेप्शन है आपका एंथोसिरोस। ब्रायोफाइट्स में भी एक प्लांट होता है एंथोसिरोस, जिसमें क्या होता है कि इसके जो सिक्स ऑर्गन होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर नॉन जैकेटेड, मतलब मल्टीसेलुलर तो होंगे लेकिन इसमें कोई भी जैकेट नहीं होगी। फिर अदर एग्जांपल कौन सा आपका? मल्टीसेलुलर का एग्जांपल है आपका टेरिडोफाइट्स। फिर आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू, लीफ, रूट एंड स्टेम। सो ट्रू रूट, लीफ एंड स्टेम किसमें होती है? पहला होता है बॉडी नॉन डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू लीव्स, रूट एंड स्टेम। ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं जिनमें ट्रू लीव्स, रूट एंड स्टेम नहीं होती है? तो उसको हम इसको किस में रखते हैं? हम थैलोफाइट्स में, या फिर इसको हम कहते हैं एकेमोफाइट्स। एग्जाम्पल क्या है आपका? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, फंजाई। तो अगर प्लांट्स के अंदर ट्रू रूट, लीफ, स्टेम होती है तो उसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट्स और कोर्मोफाइट्स। एग्जाम्पल आपका होता है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। So I hope you have understand very well the classification of the plants. So in the next session I will explain some other topics of the biology. Thank you.